नमस्कार। इस वक्त हम लोग बरमसिया विनोद नगर में मौजूद हैं और ठीक आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कि रेलवे क्रॉसिंग गुजरा हुआ है और जो यहाँ के रैयत हैं, जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनको मुआवजा दिया गया है और कुछ लोग को मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा नहीं देने की जो है वो ये लोग गुहार भी लगा रहे हैं। कोर्ट तक मामला भी पहुँचा है। मुआवजा कब तक मिलेगा और मुआवजा मिलने से पहले इन्फोर्समेंट टीम आती है रेलवे की और उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं और ग्रामीणों का विरोध शुरू हो जाता है। हम सीधे स्थानीय से ही जुड़ करके जानते हैं कि मामला आखिर क्या है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कितने लोग ऐसे हैं? हम यही विनोद नगर में रहते हैं। मेरा नाम एडवोकेट पंकज कुमार वर्मा है और इन्होंने जो नोटिस दिखाया है गेट पर 9वां महीना 25 का कि मैं नोटिस दे के गया हूँ, आप लोग खाली कीजिए। ना मुझे मुआवजा मिला है, ना आज तक कोई पहल हुआ और ये मुआवजा रैयत के नाम पे जमा किए हैं। इनका जब गजट नोटिफिकेशन निकला है उससे पहले की मेरी रजिस्ट्री है और नोटिस के बाद ये हमको हफ्ता दिन का भी पहले आके बोले तो हम सामान हटाते, तब ये तोड़ते तो उचित था। मना करने के बावजूद ये पूरा गिरा दिए और जिसमें मेरा बहुत सामान नुकसान हो गया। कितने ऐसे मकान 15 मकान है जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। 10 को मिला है, उनका टूट चुका है, वो खुद अपना हटा चुके हैं। तो जैसे उनका मिल गया, आप लोग का नहीं मिला, तो क्या ऐसा कारण रहा कि आप लोग को नहीं मिल पाया? ये सीओ साहब को यही नहीं पता है कि नोटिफिकेशन कब का है और ये बोलते हैं भारत सरकार का रजिस्ट्री है, वो बोलते हैं ये रजिस्ट्री गलत है। मेरा रजिस्टर्ड डीड है, रैयत डीड है, मेरा मोटेशन है, मेरा रसीद कटा हुआ है। मतलब उन लोगों का कहना है कि आरोप ये है कि आप लोग अवैध जमीन अवैध जमीन पर खड़े हैं और उनका जो कहना है इस तरह से कह रहे हैं कि ये डीड जो है हमारा, हम डीड दिखा सकते हैं। डीड को ये बोलते हैं कि डीड अवैध है, जाली डीड है। ये जो सीओ साहब एक पदाधिकारी के कहना है, ये इस तरह से न्यायालय में ये LRDC कोर्ट में बोल रहे हैं कि हम सारा रिकॉर्ड में जमा कर दिए हैं पैसा। जो मेरा नाम पे डीड है वो रैयत के नाम पे जमा कर दिए। फिर हम कहाँ जाएं गुहार लगाने? कौन है रैयत, उसका पता वगैरह चला है? कोई मांझी है। हाँ, उनके अकाउंट पैसा चला गया? नहीं, उनके अकाउंट में LRDC में जमा कर दिए। मांझी है, महतो है, बहुत सारे लोग हैं। आगे अब हमको वहाँ फाइट करेंगे तब जमीन का पैसा हमको मुआवजा मिलेगा। और तब तक फिर आप लोग घर तोड़ देना है, आप हट जाइए। मतलब बच्चा होगा, हाँ सब है, पूरा मकान है, पूरा मकान में भाड़ा लगा हुआ है, सब लोग रहते हैं उसमें। अब किसी को कोई समय नहीं देना, हम खाली करेंगे। एकदम हिटलर शाही की तरह आए हैं और तोड़ेंगे और तोड़ के चले गए। अधिकारियों से झड़प, अधिकारी से बहुत झड़प हुई। वो बोलते हैं आप लोग का ताजमहल है, हम तोड़ के जाएंगे। ये लैंग्वेज है उनका। सीओ साहब थे और रेलवे के कुछ पदाधिकारी थे, नाम हम किसी का नहीं बता पाते। कुछ DLO भी थे साथ में। साथ ही हम लोग कुछ यहाँ के स्थानीय महिलाओं के साथ भी जुड़ते हैं और अन्य कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो मामला है वो इतना पेचीदा क्यों हुआ है, मुआवजे की राशि कब तक लोगों को मिलेगी। दीदी क्या नाम हुआ आप लोगों का? अनीता मिश्रा। तो आप लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, घर तोड़ दिया गया जी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि न्याय हो, हमारा मुआवजा मिल जाए। तो जैसे घर मकान आपका टूट गया तो रहने वहने की व्यवस्था तो खत्म हो गई होगी, थोड़ा बहुत तो वो तो सब थोड़ा बहुत तो सब कोई करता है, लेकिन ये कोई मतलब थोड़ी ना कि हम डायरेक्ट आए किसी के घर में तोड़ दें, ये तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप पहले से सूचना दीजिए, नोटिस दीजिए, हमारा मुआवजा क्लियर कीजिए, उसके बाद ना हम लोग कुछ करेंगे। आपने कुछ दिया ही नहीं, डायरेक्ट लेडीज पुलिस को अंदर घुसा के सारा सामान इधर उधर फैला दिए और तोड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आगे क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं हम लोग का पैसा बस मिल जाना चाहिए। उसके बाद से आप लोग 10 परिवार हैं, हम लोग घर में बहुत सारे लोग हैं। तो नहीं, जो लोग का मुआवजा नहीं मिला वैसे कितने लोग हैं? 20 परिवार है। विनोद नगर नियर रेलवे लाइन के सामने मेरा मकान है। रेलवे वाले ना मुआवजा दिए ना कुछ, अचानक आ जा करके कह रहे हैं, ना नोटिस भी एक भी नहीं मिला है। अचानक आ जा कर कह रहे हैं कि आप मतलब हटिए यहाँ से, हम तोड़ेंगे। 2-3 मकान को तोड़ भी दिए हैं और अचानक हम इतनी बड़ी जगह पे कहाँ जाएं, कहाँ रहें? इतना तो पैसा कोई पंडित कमाता नहीं है या हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं जो कि हम कहीं एडजस्ट कर सके। और बिना मुआवजा, बिना कुछ सही जमीन होने के बावजूद भी हम लोग ऐसा क्यों करें? खाली कराया जा रहा है, जबरन जबरदस्ती। इसके लिए बातचीत हुई थी पहले आप लोग का मुआवजा मिलने का? कुछ नहीं, कागज में है कि कागज में आपका मुआवजा जब क्लियर होगा तब आपको यहाँ से हटाया जाएगा। मुआवजा क्लियर हुआ नहीं और ये लोग हटाने के लिए टाइट आ गए। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मुआवजा मिले सर, हम लोग अभी प्रशासन से सर लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ना चाहते हैं। मुआवजा मिले तो हम लोग हटने में क्या दिक्कत है सर? तो आप लोग यहाँ के रैयत हैं? हाँ सर, रैयत है सर, हम लोग सारा क्लियर है सर।
इसी प्लॉट में सर 119 है, इसी में कितना को पैसा मिल चुका है सेम केस का, और हम लोग को पैसा नहीं मिला है। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला और तोड़ दिया गया? कम से कम 10 से 15 हैं सर। 10 को मिला है, बाकी 15 को ऐसे ही झुलाए हुए हैं, बिना पैसा बिना कुछ, अचानक 2-3 दिन का मकान तोड़ दिए। अब हम लोग इस समय कहाँ जाए, क्या करें सर? यहाँ बिना पूछे हुए हिटलरगिरी अफसरगिरी चल रहा है, और बिना पूछे हुए आके मकान ये लोग तोड़ दिए मेरा। और कुछ बातचीत हुआ तो पहले कोई भी बातचीत नहीं हुआ, हम अफसर से बात भी किए तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको आदेश मिला है तोड़ने का, हम तोड़ देंगे, आप लोग को जो करना है करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। कोर्ट में मामला भी गया है? कोर्ट में मामला है, लेकिन डेट पर डेट मिल रहा है, ना कोई डिसीजन हो रहा है ना कुछ है। आज भी डेट था, आज भी डेट पर हम गए, लेकिन डेट आगे बढ़ गई। हम लोग को मुआवजा दे दिया जाए, हम लोग छोड़ देंगे। मुआवजा ये लोग कोर्ट में भेज दिए हैं क्या तो, और सबके नाम पर मुआवजा बन भी गया है, और लेकिन दे नहीं रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 10-15 घर हैं जो मुआवजा के लिए बचे हुए हैं, और इसी प्लॉट में 15-20 घर, 10-12 घर को मुआवजा मिल चुका जैसे है। मुआवजा का जो प्रोसेस है उसका कौन से पड़ाव में आप लोग, अंतिम पड़ाव में, या मुआवजा का कोई पहल ही नहीं किया गया? अभी पहले ही नहीं किया गया, कुछ नहीं अभी किया गया। तो जिस तरह से हमने आपको अभी स्थानीय लोगों से रूबरू करवाया और उन्होंने अपनी बातों को मिरर मीडिया के माध्यम से रखा, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रेलवे के अधिकारी और जो अंचल अधिकारी है वो आते हैं अपनी टीम लेकर के, और जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो मकान बनी हुई है वो अवैध है, जो रैयत जो डीड बना हुआ है वो डीड भी अवैध है, और इसका मालिकाना हक किसी और व्यक्ति के पास है, और जो मामला है वो पूरा कोर्ट और LRDC कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है, जिनका मकान टूटा है, उनका कहना है कि आखिरकार हमें जो है वो नोटिस क्यों नहीं दिया गया, और अचानक से इस तरह से आकर के और अतिक्रमण हटाने को लेकर जो घरें तोड़ी गई है वो कहीं न कहीं गलत है, और इसका इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और आगे भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी निदेश के साथ प्रभात पांडे।